हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और मैं भी आपके संग तैयारी कर रहा हूं। अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू मैराथन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 के एमसीक्यूज लेकर मैं आ चुका हूं। हम 10 सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद कीजिएगा कि जो मैं कराऊंगा आएगा तो उन्हीं में से। बच्चों, इससे पिछले 6 चैप्टर और इससे अगला एक मतलब ट्रिग्नोमेट्री, उन सबके एमसीक्यूज के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत सिंपल सा बच्चों चैप्टर है। आप देखो, 3 फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है खाली। डिस्टेंस बताओ इन 2 पॉइंट्स के बीच का, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट है cos थीटा sin थीटा। और बच्चों इस पॉइंट को मान लेते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा। तो आपको तो पता ही है, इसको मैं x1 y1 बोल देता हूं और इसको मैं x2 y2 बोल देता हूं। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। आप देखो x1 क्या है cos थीटा माइनस x2 क्या है sin थीटा का स्क्वायर। अब बच्चा सोच रहा होगा सर ये ट्रिग्नोमेट्री कहां से आ गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अरे बच्चों बहुत सिंपल सी कहानी है, समझ जाओगे अभी, है ना। देखो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है sin थीटा माइनस y2। देखो बच्चों y2 माइनस का cos थीटा है तो मैंने इसको पहले ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आपसे गलती ना हो। तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अच्छा एक ब्रैकेट और भी आएगा। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा। बच्चों देखो माइनस माइनस प्लस cos थीटा का स्क्वायर। अब a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करना है, देखो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई a cos थीटा है और b sin थीटा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। बीच में प्लस आ गया, फिर a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे a sin थीटा है और b cos थीटा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। ये 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो गया। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 और ये आ गया अंडर रूट 2। तो ट्रिग्नोमेट्री केवल डराने के लिए था। आंसर तो बहुत सिंपल था, इसका आंसर इज बी। बच्चों लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट का x एक्सिस से। तो एक काम करते हैं, x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन केवल 5-5 सेकंड के होते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए x y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, 4,7 पॉइंट कहां पर होगा, 1 2 3 4, x पे 4 और 1 2 3 4 5 6 7, y पे 7। तो बच्चों देखो ये पॉइंट ये हुआ 4,7, यानी कि 4 तो चलना है ऐसे, 4 तो चलना है ऐसे और फिर 7 चलना है ऐसे। अभी क्या पूछ रहे हैं, इस पॉइंट की दूरी बताओ x एक्सिस से। अरे भाई x एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, साफ साफ दिखाई दे रही है ना, 7 इज द आंसर। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ओके ऑफ अ सर्किल, कोई एक सर्किल है उसका डायमीटर है, हम जानते हैं डायमीटर सेंटर से पास होने वाली लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ये कहते हैं कोऑर्डिनेट्स किसके बता रखे हैं, वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर। इस सर्किल के डायमीटर के 2 एंड हैं। तो वन एंड, एक एंड बता रखा है डायमीटर का, कितना बता रखा है वन एंड, 2,3 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर आर। और ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2,5। तब ये कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड। ओके इसके अदर एंड के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो भैया इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x, y। देखो बच्चों एक बात सुनो, आप जानते हो ये क्या होता है मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट का मतलब ये 1:1 है। चाहे तो आप सेक्शन फॉर्मूला से कर लो या डायरेक्ट लगा लो क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे, अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो बी क्या है, बी है मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों एंड के एक्स को जोड़ के उनका आधा, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहला एक्स प्लस दूसरा एक्स का हाफ। ऐसे ही ये कितना है y 5, ठीक। तो ये मिड पॉइंट है, तो ये y कैसा आया होगा, दोनों y ऐड करके उनका हाफ, तो 3 प्लस वाई, दोनों y ऐड करके उनका हाफ। तो ठीक है, ये हो गया -4 इक्वल टू 2 प्लस एक्स। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, -6। इसको देखो 10 इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो y कितना आ गया 7। तो ये पॉइंट क्या आ गया, x -6 और y 7, और कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा, ये मिल गया ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, एक कोई पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट चाहिए, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक कोई लाइन सेगमेंट है, उसको डिवाइड कर रहा है P, और आपको P के चाहिए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, ज्वाइनिंग द पॉइंट A 1,3 एंड B 4,6 in the ratio 2:1, in the ratio 2:1, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, क्या लगाने वाले हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला, और ये आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो मेरे संग संग दोबारा से याद कीजिए। इस कोऑर्डिनेट का x क्या होगा, ठीक। आप देखो, पहला रेशो दूसरा x प्लस दूसरा रेशो पहला x अपॉन रेशो प्लस रेशो। देखो मैंने क्या बोला, x क्या होगा, पहला रेशो दूसरा x प्लस दूसरा रेशो पहला x अपॉन रेशो प्लस रेशो। ऐसे बच्चों y क्या होगा, पहला रेशो दूसरा y प्लस दूसरा रेशो इनटू पहला y अपॉन रेशो प्लस रेशो। तो ये क्या हो गया, 8 + 1 9/3, और ये क्या हो गया 12 + 3 15/3। तो ये आया x3 और y5। ऑप्शन देखिए, कोई ना कोई मिलने वाला है आपको, B इज द ऑप्शन, x3 एंड y5। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं बच्चों एरिया बताओ ट्राइंगल AOB का। ये AOB ट्राइंगल ये रहा, इसका एरिया बताना है। अब बच्चों एक बात सुनो, ये तो बिल्कुल ही बहुत सस्ता मनता क्वेश्चन हो गया भाई। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इनमें से किसी एक को बेस मानो, ये 6 है, और किसी एक को हाइट मान लो, ये 4 है ना। अरे 90 में ये बेस ये हाइट, तो फिर ठीक है, एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 6 इंटू 4, 2 3 6, 12 स्क्वायर यूनिट, एंड सी इज द ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहते हैं पॉइंट बताओ x एक्सिस पे, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया x एक्सिस, ये ड्रॉ कर लिया y एक्सिस, और ये क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पॉइंट बताओ x एक्सिस पर जो बराबर दूरी पर है फ्रॉम द पॉइंट्स -1, 0, वो -1, 0 पॉइंट से, और 5, 0, वो पॉइंट बताओ x एक्सिस पर जो कैसा है, इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो बच्चों वो पॉइंट कहीं यहां होगा। अच्छा, वो पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0, और पर y तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो बच्चों अगर ये मिड पॉइंट है ना, अगर ये इक्वल डिस्टेंस है, मतलब जितनी दूरी ये वाली है उतनी दूरी ये वाली है। अगर ये दोनों दूरी बराबर है तो P क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला,
इसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, दोनों x को ऐड करो और उनका आधा। ऐसे ही इसका y किसके बराबर होगा, दोनों y को ऐड करो और उसका आधा। ठीक है, 5 माइनस 1 4, 4 का आधा 2, x हो गया 2 और ये तो 0 है ही है, कोई बात नहीं बच्चों। पॉइंट क्या हो गया, 2,0। बी इज द ऑप्शन। Look at the next question. If A, B, C are vertices of triangle ABC, देखो जरा बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है ABC, चलो A और A की वर्टिसेस क्या है 4,9, B 2,3 एंड C 6,5। ये भाई 5 कैसा बन गया, 6,5। ठीक है, ये ABC एक ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं। तो पूछते हैं देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू सी से जो मीडियन गया है उसकी लंबाई बताओ। बच्चों मीडियन वो होता है जो किसी पॉइंट से निकलता है और सामने वाली साइड को कहां काटता है, मिड पॉइंट पर। फिर से सी से जो मीडियन निकला है उसकी लंबाई चाहिए, इस मीडियन की लंबाई चाहिए। और अगर ये मीडियन है तो ये सामने वाली साइड को कहां काटेगा, मिड पॉइंट पर। तो ये डी पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब बच्चों अभी में मैं 2 क्वेश्चन पहले भी कर चुका हूं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक्स को ऐड करो आधा, वाई को ऐड करो आधा। डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x को ऐड करो 4 और 2 6, 6 का आधा 3। ठीक है, y को ऐड करो 9 प्लस 3 12, 12 का आधा 6। फिर से देखो x को ऐड करके आधा, y को ऐड करके आधा। अब आपको चाहिए मीडियन की लेंथ, यानी कि DC की लेंथ। लगा दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। इसे मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। ठीक है, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर 6 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 9 प्लस 1 रूट 10। बी इज द ऑप्शन। Look at the next question. If P, Q, R, S are the vertices of a parallelogram PQRS, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बनाया P 2,4 2,4, Q 0,3, कहीं भी लिख लो। R, अच्छा बच्चों मैंने बोला कहीं भी लिख लो, लेकिन ये ध्यान रखना P, Q, R, S ये चलोगे या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप इस R को यहां नहीं लिख सकते कि P, Q, R यहां लिख दो, R यहां लिख दिया तो फिर आंसर गलत आने शुरू हो जाएंगे। आप कहीं से भी लिखो, क्रम नहीं तोड़ना, बस P, Q, R, S। ठीक है, ये कहते हैं पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो बताओ y की वैल्यू क्या है। इस y की वैल्यू चाहिए। बच्चों देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट। मतलब ये जो पॉइंट है, मान लो मैं इस पॉइंट को z बोल दूं, तो z पी क्यू का भी मिड पॉइंट होगा और पी आर का भी मिड पॉइंट होगा और क्यू एस का भी मिड पॉइंट होगा। अच्छा एक बात सुनो, अगर ये z पी आर का मिड पॉइंट है तो ये कैसे आना चाहिए। अरे मिड पॉइंट कैसे आता है, x को ऐड करके आधा, y को ऐड करके आधा। ऐड करो 2 प्लस 3 5, 5 का आधा 5/2। अब y ऐड करो 4 प्लस 6 10, 10 का आधा 5। ठीक, ये जो z है ये पी आर का मिड पॉइंट था, तो ठीक है मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसको भी निकाल दिया। अब जरा इसको तो निकालो बच्चों, ये जो z है ये क्यू एस का भी तो मिड पॉइंट है, तो ये क्या होना चाहिए, x को ऐड करो 5 प्लस 0 5 का आधा। अब y को ऐड करो
y प्लस 3 का आधा। अब एक बात बताओ मुझे, ये इसका भी मिड पॉइंट है, ये इसका भी मिड पॉइंट है, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे भी निकालूं आएंगे तो बराबर, यानी कि x x के बराबर होगा और y y के बराबर होगा। देखो 5/2 तो 5/2 के बराबर आ गया, ठीक है ना, x तो x के बराबर हो गया। अब रखो y को y के बराबर, ठीक। तो ये कितना हो गया बच्चों, y प्लस 3 इक्वल टू 10, y इक्वल टू 7। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं आया हो तो दोबारा से रिवाइंड करके इसको देखो। बच्चों लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए बी सी ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो x की वैल्यू बताओ। देखो बच्चों मैथ में बताऊं सबसे आसान क्या रहता है इसमें, मान लो एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2 और एक पॉइंट है x3 y3। बच्चों अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो तो हमेशा देखो आप क्या लिख लिया करो, आप हमेशा ये लिख लिया करो कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वही आता है हमेशा जो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 आता है। y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस वही आता है जो y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस आता है, चाहे पहले दो पॉइंट ले लो चाहे बाद के दो पॉइंट ले लो। तो हमारे क्वेश्चन में जो पॉइंट है बच्चों वो कौन कौन से हैं, एक पॉइंट है x, 2, फिर है -3 -4 और फिर है 7, -5। तो ठीक है, y2 माइनस y1, अरे ये मैंने x लिख दिया, y लिखना था, ठीक है, इसको हटाते हैं, y2 -4 माइनस y1 अपॉन x2 कितना है बच्चों, -3, x2 माइनस x1। फिर से क्या करा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये पहले दो पॉइंट से हो गया, यही बाद के दो पॉइंट से, y2 माइनस y1 ब्रैकेट में लिख दो, माइनस का है तो अपॉन x2 माइनस x1। आपको इसको सॉल्व करना है, देखो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों ये कितना हुआ, माइनस का 6 अपॉन, चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3 प्लस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो गया -5 प्लस 4 अपॉन 7 प्लस 3, ठीक है। तो 6 अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 10, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 की मल्टीप्लाई 10 से हो गई और इधर मल्टीप्लाई -1 इंटू 3 -3 और ये हो गया -x। तो ये हो गया बच्चों 60 माइनस 3 माइनस एक्स, 60 प्लस 3 माइनस एक्स, 63 इक्वल टू माइनस एक्स, तो x इक्वल टू माइनस का 3 एंड a इज द ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन है कि पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स का सम, पेरीमीटर बताओ किसका, ट्राइंगल का, जिसकी ये 3 वर्टिसेस दे रखी हैं। तो जरा इस ट्राइंगल को बना लेते हैं भैया, कहां पर ये ट्राइंगल, जरा देखते हैं। 0,4, x 0 तो y 4, यानी कि ये y एक्सिस पे होगा। 0,0 0,0 ओरिजिन हो गया और 3,0 बच्चों x एक्सिस पे हो गया, ये लिखा है मैंने 3,0 है ना। अब देखो ये जो ट्राइंगल बना वो ये बना, ये और ये बना, इसकी तीनों साइड की लंबाई का सम पूछा है, तभी तो आएगा ना पैरामीटर। तो देखो ये साइड तो 3 लंबाई की दिखाई दे रही है, ये देखो ये वाली, इसकी लेंथ 4 मालूम पड़ रही है, और ये कैसे निकालें, डिस्टेंस फॉर्मूले से, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 25 का रूट 5। तो बच्चों ये कितना आ गया, 5। देखो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स, सारी साइड का सम। तो 4 और 3 7, 7 और 5 12 यूनिट इज द आंसर।
बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं, आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको फायदा है, जो कि बिल्कुल होगा ही होगा बोर्ड एग्जाम्स में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नंबर गेन करते रहिए।